हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बुनियाद पे वर्क करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बुनियाद पे वर्क करने से मुराद क्या होगी? जिस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस में किसी बॉडी को एक ख़ास एंगल पे फेंका और उसके बाद वो बॉडी फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया एंड ग्रेविटी मूव करती गई, इसी तरह से बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिनको हम एक दफ़ा प्रोजेक्ट करते हैं और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया वो ऑटोमेटिकली इसी तरह से मूव करते जाते हैं। और इन मिसाइल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अनगाइडेड एंड अनपावर्ड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब अनगाइडेड और अनपावर्ड का मतलब यही है कि उनको उस रास्ते के दौरान जब उनको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद ना तो उनको कोई गाइडेंस दी जाती है कि किस तरफ जाना है डायरेक्शन के एतबार से, और ना ही कोई एक्स्ट्रा पावर उनको सप्लाई की जाती है। जो इनिशियल पावर उनको दे दी जाती है वही पावर उनके एंड तक उनके साथ होती है। शुरू करते हैं हम। बैलिस्टिक मिसाइल्स अनपावर्ड and unguided missiles are called ballistic मिसाइल्स। अब इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे छोटी छोटी, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही से हमने इनको ऑब्टेन किया हुआ है। तो सबसे पहले है बैलिस्टिक फ्लाइट। बैलिस्टिक फ़्लाइट बेसिकली वो रास्ता है या वो जो मोशन है जिसको हम जिसके ज़रिए से हम स्टडी करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स को। ऐसी मोशंस को हम नाम देते हैं बैलिस्टिक फ़्लाइट। इसको हम लिखते किस तरह से हैं? दी मोशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहली चीज़। और ये जो मोशन है ये किस तरह से काम करती है? इट वर्क्स under the action of inertia and gravity. It is known as बैलिस्टिक फ्लाइट। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखेंगे, बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री। तो बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री बेसिकली वही पाथ है जो कि हमने प्रोजेक्टाइल के लिए डिफ़ाइन किया था। बिल्कुल इसी पाथ को हमने कहा था कि ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, और इसी तरह से ये जो पाथ है यहाँ पे ट्राजेक्ट्री ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसी को ही हम नाम देते हैं बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री। पाथ followed by ballistic missile is called ballistic trajectory. ओके अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस बेस पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। एक्सप्लेनेशन
बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से आएगी। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली हमने ये बताना है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की मोशन है वो किस बेस पे होती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो इनर्शिया है। इनर्शिया जो है वो बॉडी को इनिशियली जब एक उसको वेलोसिटी दी जाती है तो उस वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली मूव करवाता है इन एक्स डायरेक्शन। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, जो कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमने कहा था, वो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल होगी और उसकी वजह जो है वो इनर्शिया है। इसी तरह से जो वर्टिकल वेलोसिटी है, चूँकि वो एक दफ़ा कम होती जाती है उसके बाद वापस जब आता है तो ज़्यादा होती जाती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है इसको हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं और इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहेंगे, बैलिस्टिक वेलोसिटी कहेंगे। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है यहाँ पे इनर्शिया। और इनर्शिया जो है उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच बैलिस्टिक मिसाइल moves horizontally with कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच बैलिस्टिक मिसाइल moves vertically with constant acceleration। सो ये दो रीज़न्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो मोशन है उसके अंदर किस तरह के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं और इसके लिए किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बैलिस्टिक मिसाइल्स को मूव करवाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को कंसिडर करते हैं तो शॉर्ट रेंज के लिए क्या होगा, अर्थ जो है वो आलमोस्ट फ्लैट कंसिडर की जाएगी। और अर्थ फ्लैट कंसिडर करने का मतलब ये है कि बड़ी अच्छी प्रिसीजन के साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल को अपने टारगेट पे पहुंचा सकते हैं। और इसका जो पाथ बनेगा वो एक पैराबोलिक पाथ बनेगा, बिल्कुल इस तरह से। और अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर करें, जो कि हमें करना पड़ता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ रोटेशन होता है। अगर अमेरिका से लेके पाकिस्तान देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो रेडियंस का एंगल है वो रोटेट हो चुका होता है। तो अगर इतने बड़े डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको मार्क करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। और अगर अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर किया जाए तो जो ट्राजेक्ट्री है वो एलिप्टिकल बन जाती है। सो उसके हिसाब से फिर हमारा जो टारगेट है उसको हमें एलिप्स की इक्वेशंस के ज़रिए से अचीव करना पड़ता है। और इसके जो यूजेस हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी लिख लेते हैं। अर्थ इज़ कंसिडर्ड फ्लैट for short ranges and the trajectory of ballistic missiles is पैराबोला। और पैराबोला जो है वो इस फॉर्म में बनता है। और दूसरे पॉइंट पे अर्थ जो है इज़ कंसिडर्ड नॉट फ्लैट बट स्फेरिकल। और ये क्यों की जाती है, फ्रॉम फॉर लॉन्ग रेंजेस। तो बड़ी रेंजेस के लिए हम अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। एंड दी बैलिस्टिक trajectory
becomes elliptical. ओके, और इसके अंदर भी जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो एरोडायनामिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। एरोडायनामिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एयर फ्रिक्शन की वजह से और एयर प्रेशर की वजह से इस बैलिस्टिक मिसाइल के जो टारगेट है उसके अंदर जो प्रेसिजन है उसको कम कर देते हैं, इसकी ट्राजेक्टरी जो है उसके अंदर रेंज को चेंज कर देते हैं, या इसकी जो वर्टिकल हाइट है जिसको हमने हाइट का नाम दिया है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्राजेक्टरी है ये कम या ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कुछ। तो एरोडायनामिक फोर्सेस जो हैं बेसिकली वो इस सारी प्रॉब्लम को जनरेट करती हैं। Aerodynamic forces affect the trajectory and decrease the precision of ballistic मिसाइल्स। और लास्ट पे हम देखेंगे यूजेस बैलिस्टिक मिसाइल्स के क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जा सकता है। सो यूजेस जो हैं इनके वो शॉर्ट रेंज के लिए वेरी यूज़फुल हैं, और शॉर्ट रेंज के लिए हम इन्हें हाई प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंजेस के ऊपर इनकी जो प्रिसीजन है वो भी कम होती जाती है, और इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज पे जो डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है हमें एयर फ्रिक्शन की वजह से इसकी ट्राजेक्टरी, पाथ, डायरेक्शन सब कुछ चेंज होता जाता है, और इसको हमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड और गाइडेड मिसाइल और पावर्ड मिसाइल जो हैं वो चाहिए। सो लॉन्ग रेंजेस के ऊपर ये यूज़फुल नहीं होते। तो यूजेस में हम क्या लिखेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल फॉर short range targets because at high ranges the ballistic trajectory is affected by air friction, so guided and remote controlled missiles are useful for long ranges. So this is the topic of ballistic missiles.